दोस्तों, ईरान ने एक साथ 5 देशों पर अटैक कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर दिया है। दुबई में ईरान ने ऐसा अटैक किया है कि 500 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं और अमेरिका के सैनिक मिडिल ईस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। अमेरिका के 6 नेवी जहाज भी ईरान ने फूंक डाले हैं और ऐसा अटैक किया है कि अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी हो गई है और खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जान बचाकर भागे हैं। एक एक खबर आपको दिखाते हैं एक तस्वीर के साथ। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है। दुनिया के सामने ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूली है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भरे मंच से दुनिया के सामने कहा है कि ईरान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर 17 अलग अलग एंगल से अलग अलग जगहों से हमला किया है और हम जान बचाकर भागे हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था। यह बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब ट्रंप दोस्तों जिस कैरियर की बात कर रहे हैं वो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये न्यूक्लियर शक्तियों से चलता है। ये फोर्ड क्लास का पहला कैरियर है जो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा एडवांस्ड है। अमेरिका ने इसे हाल ही में मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास भेजा था ताकि क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई जा सके और ट्रंप खुद बता रहे हैं कि इस पर ईरान ने 17 एंगल से अटैक किया और ऐसा अटैक किया है कि उन्हें भागना पड़ा है। असल में दोस्तों ईरान ने एक साथ 5 देशों पर हमले किए हैं। यूएई में अबू धाबी और दुबई के बीच बने खलीफा इकोनॉमिक जोन के पास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस मिसाइल का जो मलबा है वो गिरने से 3 जगहों पर आग लग गई जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। ओमान में सल्ला पोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और इस हमले में एक विदेशी कर्मचारी की घायल होने की खबर है और एक क्रेन को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब में रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रियाद में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है और बहरीन में भी ईरान ने बागपो रिफाइनरी और अमेरिकी बेसिस को धुआं कर दिया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है और भयंकर धमाका हुआ है और जगह जगह केवल और केवल आग, धुआं और तबाही मची हुई है। पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर ईरान ने अटैक किया है। अब तीसरी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। ईरान की मिलिट्री यूनिट खतम अल अंबिया ऑफिस के जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम जोल्फागारी, उन्होंने कहा है कि ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से 2 जगहों पर हमला किया है और इसमें 500 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और उनका दावा है कि इन हमलों में भारी नुकसान हुआ है और ये 500 सैनिक घायल हैं। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका की जो सेना है वो पहले से ही अपने ठिकानों से भागकर छिप रही है और होटल्स में जाकर छिप रही है और उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये क्षेत्र अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन सकता है, ऐसा अटैक करेंगे। हालांकि अभी तक इसको लेकर अभी कोई और रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने दावा कर दिया है कि उसने दुबई में एक ठिकाने पर यह हमला किया है और ये यहां पर यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस ठिकाने का इस्तेमाल अमेरिका की सेना कर रही थी। अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए किया जा रहा था और अमेरिकी सेना की मदद के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब इस पर अटैक हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि 500 सैनिक इसमें अमेरिका के घायल हो चुके हैं। चौथी खबर अब आप देखिए दोस्तों, ईरान ने कुवैत के पास 6 अमेरिकी नेवी LCU 1700 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट नष्ट कर दिए हैं। ये जहाज एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका के पास कुल लगभग 32 ऐसे जहाज हैं और इसलिए ये दावा अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के 84th वेव में बैलिस्टिक मिसाइलों और कदर 380 क्रूज मिसाइलों से कुवैत के शुवैक पोर्ट पर यह हमला किया और इसमें 6 LCU जहाजों को निशाना बनाया गया है। 3 जहाज डूब गए हैं और बाकी 3 भी जलकर खाक हो गए हैं, उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया है। पांचवी खबर आप देखिए दोस्तों, यमन ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। पहले ईरान, फिर हिजबुल्लाह और अब यमन भी इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, मिसाइल बरसा रहा है। इजराइल की सेना ने खुद बताया है कि यमन से एक मिसाइल दागी गई है और इससे उनकी रक्षा प्रणाली ने ट्रैक किया है और इजराइल ने यह भी बताया कि इस अटैक के बाद उनका एयर डिफेंस अलर्ट हो चुका है और लोगों को भी अलर्ट भेज दिया गया है। यह पहली बार है जब यमन से इजराइल की ओर मिसाइल दागे जाने की पुष्टि भी हुई है और खुद इजरायली सेना ये बता रही है और यह हमला यमन के हूती समूह की ओर से हो सकता है जो कि ईरान समर्थित है। और इसके अलावा हूती ने एक दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि वो ईरान के साथ है और इजराइल को बख्शने वाला नहीं है, लगातार अटैक करेगा।
यही नहीं दोस्तों, अटैक यही नहीं खत्म होता है। छठी खबर अब आप देखिए, रूस ने ईरान को अब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही इराक के करबला से सैकड़ों की संख्या में ट्रक ईरान की मदद के लिए निकल चुके हैं। लगातार रूस ईरान की मदद कर रहा है और अब खबर यह भी है कि उसने हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। और यही नहीं, इराक भी लगातार हेल्प कर रहा है, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या फिर कोई भी हेल्प हो। अगर आप देखेंगे तो रूस लगातार ईरान पर हो रहे हमले का विरोध भी कर रहा था, अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ था, और अब उसने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले यह भी कहा गया था कि अमेरिकी बेसिस की सैटेलाइट जितनी भी जानकारी भेजी जा रही थी ईरान को, वो रूस भेज रहा था। ऐसा दावा भी पहले किया गया था कि ईरान को रूस मदद कर रहा है और तमाम जगहों की लोकेशन बता रहा है। और इसलिए अब ये भी रिपोर्ट आ चुकी है कि रूस ने ईरान को ड्रोन भेजने भी शुरू कर दिए हैं। सातवीं खबर देखिए दोस्तों, अब एक तरफ ईरान की हेल्प तो लोग कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, इराक कर रहा है, भारत से हेल्प आ रही, हर जगह से हो रही है, लेकिन अमेरिका के पास मिसाइलें खत्म होने लगी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थी जो अब आउट ऑफ स्टॉक होने लगी हैं। ईरान के आगे असल में अमेरिका का जो एयर डिफेंस है वो काम नहीं कर रहा है और इसलिए ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यह अमेरिका के हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक टॉमहॉक मिसाइलों का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अंदर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि एक टॉमहॉक बनाने में करीब 2 साल लग सकते हैं और इसकी कीमत 2.5 मिलियन से भी ज्यादा होती है। और अब अमेरिका के पास मिसाइलें खत्म होने लगी हैं। इससे पहले पेंटागन ने एक और अलर्ट हुआ था और अब मिसाइलों को लेकर भी अलर्ट हो चुका है कि उनके पास टॉमहॉक मिसाइलों की कमी होने लगी है, जो बहुत बड़ी खबर है। अब आपको 8वीं खबर दिखाते हैं दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जलकर राख हो चुकी है और उसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। असल में कुछ दिनों पहले अमेरिका की वेलेरो की पोर्ट ऑर्थर रिफाइनरी में एक बड़े विस्फोट के बाद आग लग गई थी। ये रिफाइनरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसकी जो क्षमता है वो लगभग 3,80,000 बैरल प्रतिदिन की है। धमाके के बाद डीजल हाइड्रोट्रियर यूनिट में प्रोसेस फ्लूइड के रिसाव हुआ और फिर इसमें आग फैल गई और धमाका इतनी तेज था कि आसपास के इलाकों के घर हिल गए और दूर दूर तक काला धुआं उठता दिखा और आसपास के निवासियों के शेल्टर इन प्लेस का आदेश जारी कर दिया गया कि वो अपने ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर ये इस अटैक का वाइब्रेशन ना पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद ट्रंप का दिमाग अब खराब हो चुका है दोस्तों। ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक बहुत ही भद्दा और बहुत ही घटिया बयान दिया है। एक सऊदी समर्थित इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि he didn't think this was going to happen. He didn't think he would be kissing my ass. He would really didn't. He thought I would be just another American president that was a loser. But now he has to be nice to me. He better be nice to me. He is gotta be. यानी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे मेरी चमचागिरी करनी पड़ेगी। वो ये सोच रहा था कि मैं भी कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति हूं जो लूजर है, लेकिन अब उसे मुझसे अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। उसे मुझसे अच्छा व्यवहार करना ही होगा। ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब अब अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। हुआ यह है कि सऊदी में ट्रंप के यानी कि अमेरिका के कई फाइटर जेट ईरान ने उड़ा डाले हैं, इसलिए ट्रंप खिसिया चुके हैं और उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं और अब ये कह रहे हैं, उल्टा सीधा बयान प्रिंस को लेकर दे रहे हैं। और केवल बयान नहीं दोस्तों, ट्रंप नाच भी रहे हैं। दुनिया में तबाही मचा के ट्रंप नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जबकि अमेरिका में लोग ईरान के अटैक का विरोध कर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और खबर यह भी है कि अमेरिका में 3000 जगहों पर ट्रंप का विरोध हुआ है। एक तरफ इस अटैक के बाद ट्रंप नाच रहे हैं, पहले कहते हैं कि ईरान ने हमसे सीज फायर के लिए बात करी है, ईरान से हमारी बातचीत हो रही है, फिर कहते हैं कि ईरान हमसे बातचीत कर ले, फिर उसके बाद नाच रहे हैं और अटैक के बाद अब वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा अटैक ईरान ने किया है सबसे बड़े कैरियर पर कि हम भागे हैं, जान बचाकर भागे हैं। और उसके बाद अब जो ट्रंप है वो नाच भी रहे हैं और अमेरिका में 3000 जगहों पर विरोध हो रहा है। एक और खबर दिखाते हैं दोस्तों, जब इजराइल की सच्चाई पत्रकार बता रहे हैं तो उन पर अटैक हो रहा है। लेबनान में 2 पत्रकारों पर अटैक हुआ है। इजराइल ने जेरुसलम में अटैक किया
फातिमा फतौनी की ड्रेस पर प्रेस लिखा हुआ था। वो उस वक्त वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी कुछ देर पहले, और वो गाड़ी में बाकी पत्रकार भी थे। अल मनार टीवी के जो संवाददाता हैं अली शुएब, वो भी थे, कैमरामैन भी था। लेकिन इनकी गाड़ी पर इजराइल ने अटैक किया है, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक किया है। अल मायदीन ने अब ये कहा है कि ये पत्रकारों पर जानबूझकर हमला है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी उनके पत्रकार शहीद हो चुके हैं। 21 नवंबर 2023 में संवाददाता फरा ओमर और कैमरामैन रबी अल ममारी, और इसके बाद 25 अक्टूबर 2024 में घस्सान नज़ार और मोहम्मद रेडा शहीद हुए थे, और इन पर भी इजराइल ने अटैक किया था। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर अब अमेरिका और इजराइल चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान एक एक जगह पर अटैक कर रहा है। उसने एयर बेसिस तबाह कर दिए हैं, और अब ट्रंप खुद ये कबूल रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी कैरियर पर, दुनिया के सबसे बड़े कैरियर पर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसा अटैक किया है कि हम जान बचाकर भागे हैं। और अब खबर यह भी है कि अमेरिका के पास मिसाइलें कम हो चुकी हैं और 500 से भी ज्यादा सैनिक केवल एक हमले में घायल हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के इन 10 अपडेट्स में इतना ही। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते हैं ताकि युद्ध की एक एक खबर आप तक पहुंच सके। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।